दोस्तों आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथिक तरीका इलाज के हवाले से। नेचुरोपैथी जो है ये फितरती और कुदरती तरीका इलाज है। नेचुरोपैथिक जो है ये पूरी दुनिया में यानी कनाडा, अमेरिका, यूरोप और बहुत सारे ममालिक के अंदर बड़ी तेज़ी से आम हो चुका हुआ है और बड़ी तेज़ी से इसने मकबूलियत हासिल की है, चूँकि लोग अगेन फितरत और नेचर की तरफ लौट चुके हुए हैं। बल्कि अब तो लोग ग़िज़ा जो है वो भी बड़ी देख सोच के खाना शुरू हो गए हैं, बल्कि अब तो वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो ढूंढते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक तरीका इलाज यानी नेचुरोपैथी जो है, नेचुरोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से मकबूल हो गया हुआ है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इसे जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे लिया जाता है और यहाँ पे इसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक जो है वो किया जा रहा है। बात यह है कि अगर हम नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ रहते जैसे हमारे आबाओ अजदाद थे पहले से, तो ये बीमारियां और जो जितने मसाइल इस वक्त हमें गंभीर शक्ल इख्तियार करके जिस लेवल तक पहुंचा चुके हुए हैं, ये यहाँ पे इस लेवल पे ना पहुंचते। अभी भी दोस्तों वक्त है कि आप बहुत देर करके नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आते हैं, यानी जब आपको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, बिल्कुल एंड कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब किसी को आजमा लिया जाए, अब किसी को देख लिया जाए। तो पहले ही हम गौर क्यों नहीं करते? गुर्दे फेल हो चुके हुए हैं, डायलिसिस पे पहुंचे हुए हैं। डायलिसिस का मतलब होता है खून को साफ करना। आप डायलिसिस करवा कर अपने आप को समझ नहीं कि शायद हमारे गुर्दे ठीक रहेंगे या हम बच जाएंगे। नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि आप आगे चल के डॉक्टर आप ही को कह रहे होते हैं कि जनाब अब आपका गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट करवाएं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हम शायद ये भूल जाते हैं कि वो गुर्दा जो हमारा खराब हुआ, जिन खराबियों की वजह से हुआ, वो खराबियां हमारे जिस्म के अंदर उसी तरह से मौजूद हैं, यानी वो ऑल द कॉज एंड रीजन स्टिल पेंडिंग ओवर देयर। लेकिन हम गुर्दा तब्दील कराने के चक्कर में पड़ गए और गुर्दा तब्दील करा भी चुके। हासिल क्या हुआ? कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद अगेन डायलिसिस और वही सब कुछ, और उसके बाद हम फिर परेशान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। इसलिए आप देखिएगा गुर्दे के मसाइल हैं, इसी तरह से हेपेटाइटिस के मसाइल हैं, जिगर सुकड़ा, पेट में पानी आया और जिगर के कैंसर तक जा पहुंचे, लिवर ट्रांसप्लांट की बातें आ गई। इसी तरह से हमें मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर ने आ घेरा और हमने सबसे पहले सर्जरी, बायोप्सी, सर्जरी और उसके बाद फिर हमने केमोथेरापी, रेडियोथेरापी और किसी दौर में रेडिएशन थेरापी भी रही। ये सारी थेरापियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें जो हम करते हैं, और उसके बाद जब हमें एंड लास्ट स्टेज पर पहुंचाकर जवाब दिया जाता है, फिर लोग हमारे पास आते हैं और आगे कहते हैं जी अब नेचुरोपैथिक तरीका इलाज जो है इससे हमें बस जल्दी जल्दी फटाफट ठीक कर दें। तो पहले इतना क्यों बिगाड़ते हैं? आपका सारा पैसा, हर चीज, आपके घर बिक गए, आपकी जायदादें बिक गई, आपका बैंक बैलेंस लुट गया, और आपको हासिल क्या हुआ? और अब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जिंदगी और मौत की कश्मकश में बिस्तरे मरग पर पड़े हैं। स्टार्ट ही जब कोई मसला होता है तो आप नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आ जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी आपको शफा भी मिलेगी और बीमारियों से, और ख़ास तौर पर मज़ीद और आने वाली बीमारियां जो हम दवाइयां खा कर मुफ्त में लेते हैं। जैसे कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वगैरह जी डायलिसिस हो रहे थे, मेरे 5-6 डायलिसिस हुए, अब मुझे हेपेटाइटिस सी भी आ गया है। तो मैं कहा वो तो आपको मशीन से तोहफे में मिला है। तो अब हेपेटाइटिस सी का मतलब है काला यरकान, और जिगर सुखड़ेगा, पेट में पानी आएगा, खून की उल्टियाँ और कई सारे मसाइल होंगे। तो ये कहाँ से आया? उस डायलिसिस मशीन से। इसलिए वक्त से जरा सा भी कोई मसला होता है, छोटे से छोटा भी, तो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज अपनाएं। फितरत और उसके कवानीन और उसके असूलों के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में यह फरमा दिया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। और वो जो चीज़ें अल्लाह जिनका जिक्र फरमा रहे हैं उसी को हम नेचुरोपैथिक कहते हैं।